सोनिया, आज सुबह मैं जैसे ही उठा आपके घर की तरफ बड़ा चला आया। भाई दूज का दिन है, शुभ मुहूर्त पर तिलक करवाना बहुत जरूरी था और हर साल भाई दूज के दिन मैं आपके यहाँ पे आता ही आता हूँ। लालू जी एक बात बताओ, आप अकेले आते हो बहन सोनिया के यहाँ पर? बहन सोनिया जी के यहाँ पर मैं भी तो आया हूँ तिलक लगवाने के लिए। भाई दूज का दिन हो और मैं कहीं पे भी हूँ, बहन सोनिया जी के यहाँ ना आऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। और बहन सोनिया जी आज आपने पकवान भी पत्तल में बहुत बहुत अच्छे रख दिए। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, मैंने क्या पकवान रख दिए? अरे आलू और चावल बनाए, थोड़ी सी पंजीरी गुजिया बना दी है, गुजिया खाओ। मुझे भी तो बहुत अच्छा लगता है दिवाली पर, भाई दूज पर आप मेरे घर पे आते हो, मुझे बहुत खुशी होती है। वैसे मोदी जी आप इस बार गिफ्ट क्या लाए हो मेरे लिए? ये देखो बहन सोनिया जी, पत्तल के बराबर में ये गिफ्ट रखा हुआ है। खाना खाने के बाद मैं तुम्हें ये गिफ्ट दूंगा, बहुत ही गजब का गिफ्ट है। लालू जी और अमित शाह जी तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए। मोदी जी अगर आप भी कोई गिफ्ट नहीं लाते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तीनों लोग भाई दूज पे आ जाया करो, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। राहुल केजरीवाल जी की मिठाई की दुकान से 1 किलो गुलाब जामुन और ले आना, खाने के बाद सबको 1-1 गुलाब जामुन दे दूंगी मैं। अरे मम्मी जी ये मीठी वाली गुजिया है तो ये गुजिया खा तो लेंगे सब लोग, गुलाब जामुन की क्या जरूरत है? इस खाने से ही पेट भरा जा रहा है, आपने खाना ही इतना अच्छा बनाया है, आलू और चावल, उसके बाद ये गुजिया भी है मीठी, तो गुलाब जामुन की क्या जरूरत है? नहीं राहुल, अगर खाने के बाद 1-1 गुलाब जामुन मिल जाता तो मजा ही आ जाता। भाई गुजिया का अपना अलग टेस्ट है और गुलाब जामुन का अपना अलग मजा है। अगर खाने के बाद 1 गुलाब जामुन मिल जाए तो मजा आ जाए। राहुल तू तो बेफालतू की बात करता है, मुझे तो पता है खाने के बाद मोदी जी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है। जा लेके आ 1 किलो गुलाब जामुन केजरीवाल जी की दुकान से। जा तो राहुल, मम्मी जी कम से कम खाना तो मुझे खा लेने दो, उसके बाद मैं चला जाऊंगा गुलाब जामुन लेने के लिए। अरे राहुल तुम परेशान मत हो, मत परेशान हो, हम लोग मिलकर साथ में पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद गुलाब जामुन खाएंगे, तभी तुम केजरीवाल जी के दुकान से गुलाब जामुन ले आना। भाई दूज का मौका है, मिठाई तो बहुत ही पसंद है मुझे। राहुल मैं तुमसे कह रहा था कि शहर में मत चलो मत चलो, अब देखो चारों तरफ मोटर गाड़ी दिख रही है, अपना लोग छोटे छोटे घोड़ों पर बैठ कर आए हो। अरे इन मोटर गाड़ियों को देखकर अपने घोड़े ना आगे बढ़ रहे ना पीछे बढ़ रहे, चारों तरफ मोटर गाड़ियों से घिर गए अपना लोग, क्या करे समझ में नहीं आता है। अरे मोदी जी मैं आपको शहर में इसलिए लाया हूँ, अपना लोग यहाँ शहर से सामान खरीदेंगे सस्ता सस्ता और गांव में महंगा सामान बेचेंगे। अपना लोग सारा का सारा सामान खरीद कर इन घोड़ों पर लाद कर ले जाएंगे और गांव में महंगा बेचकर सामान को अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। चलो राहुल वो तो कोई बात नहीं है, प्रॉफिट का काम है, अच्छा फायदे का काम है, मुनाफे का काम है, लेकिन इस शहर में इतनी मोटर गाड़ी देखकर मेरा घोड़ा तो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। और राहुल ये क्या, एक दरोगा साहब चले आ रहे हैं अपनी तरफ। रुको रुको सब लोग यहीं पे रुक जाओ, अपने खच्चर पर बैठे हुए सब लोग कैसे चले आ रहे हो तुम सब लोग? जाम लगा दी तुम सब लोगों ने, देख रहे हो सारी की सारी कारें मोटरसाइकिल वगैरह रुक गई। पहली बात तो दरोगा साहब ये खच्चर नहीं है, ये घोड़े हैं छोटी नस्ल के। और दूसरी बात ये बताओ, यही रास्ता है शहर में अंदर जाने के लिए, तो हम क्या करें? इस रास्ते से नहीं जाएंगे तो कौन से रास्ते से जाएंगे? अरे भाई साहब एक बात बताओ, तुम इन घोड़ों पर बैठे हुए हो, अब ये घोड़े तो तुम्हारे हल्के हल्के चल रहे हैं, पीछे से मोटर गाड़ी तेजी से दौड़ रही है रोड पर, जब तुम हल्के चलोगे और मोटर गाड़ी पीछे से आएंगी तो जाम तो लग ही जाएगा। अब ये जाम लग चुका है, तुम लोगों के चलने के लिए फुटपाथ है, उस पर चलो रोड के बराबर में फुटपाथ पर। अरे भाई अपने खच्चर को तेजी से आगे बढ़ाओ, मैं कितनी देर से जाम में फंसा पड़ा हूँ, मुझे बैंक जाना है, बैंक से पैसे निकालने के लिए जा रहा हूँ। अरे मैं क्या करूं, बैंक जाना है आपको? पहली बात तो ये सुनो, ये खच्चर नहीं घोड़ा है, छोटा घोड़ा। अगर आपको बैंक जाना है तो हम भी तो शहर में सामान खरीदने के लिए आए, हम भी चलेंगे तो इसी रोड पर, कोई दूसरे रोड पर थोड़ी चलेंगे। अरे भाई रोड पर चलने के लिए मना नहीं है, रोड के बराबर में फुटपाथ है, उस पर चलो तो ये जाम नहीं लगेगी, नहीं तो तुम्हारा चालान कट जाएगा घोड़ों का। अरे भाई साहब थोड़ा बहुत तो गांव के स्कूल में हम भी पढ़े हुए हैं, चालान तो मोटर गाड़ी इन मोटरसाइकिलों का कटता है, हमारे घोड़ों का चालान किस बात का काटोगे ये बताओ? अरे भाई जब जाम लगाओगे आप लोग तो चालान तो काटना ही पड़ेगा, इन घोड़ों को फुटपाथ रास्ते पर ले जाओ। अरे दरोगा साहब सही तो कह रहे हैं, अपना लोग तो शहर में आ ही चुके, साइड से चला लो, ये मोटर गाड़ी आगे निकल जाए। बहन सोनिया जी ढोलक की ताल को थोड़ा हल्का रखिए, इतनी तेज क्यों बजा रही हो? आप पूरा का पूरा ध्यान मेरी बांसुरी की धुन पर रखिए, जब बांसुरी की धुन हल्के बजते हुए ढोलक के साथ मिलेगी तो बहुत ही आनंद आएगा। क्यों राहुल योगी जी, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? मोदी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरा तो पूरा का पूरा ध्यान आपकी बांसुरी पे ही है, बहुत बढ़िया बांसुरी बजाते हैं आप। मम्मी जी मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ढोलक हालांकि आप बहुत अच्छा बजा रही हो, लेकिन ढोलक को थोड़ा हल्के बजाओ। मोदी जी की बांसुरी की धुन से आपके ढोलक का ताल थोड़ा ऊपर जा रहा है, इसीलिए ताल को थोड़ा हल्का रखो। मेरे बेटे राहुल तू भी मोदी जी की बातों में आने लगा, हालांकि मोदी जी बांसुरी अच्छे बजाते हैं, लेकिन मेरा भी ढोलक बजाने में नाम है, चारों तरफ मैं भी ढोलक बहुत अच्छा बजाती हूँ। क्यों योगी जी आप कैसे चुप बैठी हो, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? सोनिया जी आपका ढोलक का आवाज अच्छा है, मानता हूँ इस बात को,
लेकिन मोदी जी की बांसुरी की धुन मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। मैं तो मोदी जी की बांसुरी की धुन में बिल्कुल खो गया। बहुत ही बढ़िया बांसुरी बजा रहे हैं मोदी जी। मोदी जी इस बांसुरी पे नागिन वाली धुन को ना बजाओ, बड़ा मजा आएगा सुनते हुए, बहुत मजा आएगा। योगी जी आप भी बेफालतू की बात कर रहे हो। यहाँ पे अपना लोग पहाड़ी पे बैठे हुए हैं और यहाँ चारों तरफ सांपों का भी काफी पसेरा है। अगर मैंने बांसुरी पे नागिन वाली धुन बजा दी तो यहीं पे कोई सांप ऊप निकल पड़ेगा, इसीलिए जो मैं धुन बजा रहा हूँ उसी को आराम से सुनो। अरे मोदी जी नहीं, योगी जी की बातों में मत आओ। आप जो धुन बजा रहे हो मुझे तो सुनते हुए बहुत ही मजा आ रहा है। लेकिन ये मोदी जी एक बात बताओ, ये बांसुरी की धुन आप बजाना कहाँ से सीखे? राहुल तुम भी बेफालतू की बात करती हो। मैं बांसुरी की धुन कैसे सीखा, ये कोई बात है? अरे बचपन से ही मुझे बांसुरी बजाने का बहुत बड़ा शौक था, इसीलिए बांसुरी बजाते बजाते बांसुरी की धुन बजाना सीख गया मैं। जैसे कि राहुल तुम्हारी मम्मी बहन सोनिया जी भी कितना अच्छा ढोलक बजा लेती है, वो ढोलक कहाँ से सीखी? मोदी जी ये राहुल तो बेफालतू के सवाल करता रहता है। अरे कला भी कोई सीखने की बात होती है, कला तो अपने आप आ जाती है। अब देखो मुझे ढोलक बजाने की कला आ गई, मुझसे अच्छा गाँव में कोई ढोलक नहीं बजाता है। भाई से मोदी जी को बांसुरी बजाने की कला आ गई, मोदी जी से अच्छी गांव में कोई बांसुरी नहीं बजाता। जी एक बात बताओ, आप हमसे इस तालाब के अंदर से सिंगाड़े तोड़ने के लिए लाए हो, लेकिन इस तालाब में तो सिंगाड़े है ही नहीं। लगता है आपने सिंगाड़े की खेती सही तरीके से की ही नहीं है, पत्ती में सही तरीके से सिंगाड़ा आया ही नहीं। योगी जी क्या बताऊं, सारी दवाओं का अच्छी तरीके से छिड़काव किया, बड़ी मेहनत से इस तालाब के अंदर मैंने सिंगाड़े की खेती की, लेकिन सिंगाड़ा आया ही नहीं पत्ती के अंदर। लगता है इस बार सिंगाड़े की खेती में बहुत बड़ा घाटा होगा। मोदी जी घाटा कैसे होगा? आप जो सिंगाड़ा तोड़ने के लिए मजदूरों को लाए हो, ये सही तरीके से सिंगाड़े को तोड़ ही नहीं रहे। ये देखो मैंने तो एक पूरी टब भर के सिंगाड़े तोड़ लिए। मैं कोई दूसरी जगह से सिंगाड़े थोड़ी निकाल रहा हूँ, इसी तालाब में से तो निकाल रहा हूँ। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, एक बात समझ में नहीं आ रही है, इन राहुल भाई को सिंगाड़े कहाँ से मिल जा रहे हैं? इन्होंने तो पूरी सिंगाड़े से टब भर ली और अपनी टब बिल्कुल खाली है, अपनों को एक भी सिंगाड़ा नहीं मिल रहा है। अखिलेश बेफालतू की बात करते हो, राहुल बिल्कुल सही कह रहा है। तुम सही तरीके से पत्ती के अंदर से सिंगाड़े को तोड़ ही नहीं पा रहे हो। सिंगाड़े पानी में छुपे हुए हैं, तोड़ो सही तरीके से। मैं अपनी इस सिंगाड़े की खेती में तुम चारों लोगों से सिंगाड़े तोड़वाने के लिए लाया हूँ, लेकिन सही तरीके से काम राहुल ही कर पा रहा है। तुम लोग सही तरीके से काम कर ही नहीं रहे हो। उसने देखो सिंगाड़े की पूरी टब भर दी, जबकि मैं भी तुम्हारे साथ सिंगाड़े तोड़ने के लिए लगा हुआ हूँ। मोदी जी बुरा मत मानना, अगर बुरा लगे तो मेरे मुंह पे कहना। ये बताओ राहुल ने तो सिंगाड़े से पूरी टब भर ली तोड़ के, आपने कौन से ज्यादा सिंगाड़े तोड़ लिए? आप भी तो हमारे साथ खड़े खड़े सिंगाड़े तोड़ रहे हो, आपके भी तो हाथ में एक भी सिंगाड़ा नहीं लगा है। लालू जी कहे तो तुम ठीक रहे हो, तुम्हारी बात से मैं 100% सहमत हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है इस राहुल को सिंगाड़े कहाँ से मिल जा रहे हैं, जबकि मेरी पूरी की पूरी खेती में सिंगाड़े सही तरीके से आए ही नहीं है। मोदी जी आप तो सिंगाड़े ऊपरी ऊपर पत्ती में देख रहे हो, आपके सिंगाड़े सारे के सारे पत्ती से टूट के तालाब की तली में जाकर गिर गए। मैं तालाब की तली से ये सिंगाड़े उठा उठा के ला रहा हूँ। आप तो सिंगाड़ों को सिंगाड़ों की पत्ती में देख रहे हो, पत्ती में सिंगाड़े है ही नहीं, सारे के सारे सिंगाड़े तालाब में नीचे बैठे पड़े। मैं तो नीचे से सिंगाड़े बीन रहा हूँ। राहुल तो इतनी देर से ये बात क्यों नहीं बता रहे हो? हम सिंगाड़े अपनी पत्ती में देख रहे हैं और अभी तक मैं इसी टेंशन में था कि मेरी सिंगाड़े की खेती में हुआ क्या, सारे के सारे सिंगाड़े गए कहाँ? मुझे क्या पता सिंगाड़े अपने आप टूट के नीचे तालाब में जमीन में गिर गए। अरे मोदी जी हम आज ही से तुम्हारे खेत पर काम करना छोड़ रहे हैं, ये कोई बात है? इतना काम खेत पर कोई कराता है? अरे हमारे सर पर टोकरी पर इतना इतना गोभी लाद दिया तुमने कि हमसे चलना दुश्वार है। मैं तो आज ही से काम छोड़ रहा हूँ। क्यों, क्या कहते हो राहुल? अरे क्या बताऊं योगी जी, मेरे तो सर पर इतना वजन रखा है कि मेरी तो आवाज भी नहीं निकल पा रही है। ऐसा लग रहा है कि सर पर कोई पहाड़ रखा हुआ है। इतना गोभी सर पर कोई लादता है जितना गोभी ये मोदी जी टोकरी में करवा के हमारे सिर पे रखकर मंडी में ले जाती हैं। राहुल योगी जी तुम्हें अपने सर पर रखा हुआ गोभी दिख रहा है, लेकिन जो मैं सर पर रखा हुआ हूँ गोभी, उसको देखो, तुम्हारे सिर पे तो मुश्किल से 50-50 किलो गोभी रखा हुआ है, मेरे सर पर तो पूरा 1 क्विंटल गोभी रखा हुआ है। अरे जब मैं अपने सर पर इतना गोभी ढो सकता हूँ, तुम क्यों नहीं ढो सकते? और ये गोभी कोई तुम फ्री में थोड़ी ढोती हो। अरे 200 रुपए हर दिन मैं तुम्हें दिहाड़ी देता हूँ खेत से गोभी को मंडी तक पहुँचाने के लिए। अरे मोदी जी ऐसी दिहाड़ी जाए भाड़ में, जिसमें 200 रुपए की दिहाड़ी मिले और 1000 रुपए का दर्द हो जाए पूरे जिस्म में। आपकी इस टोकरी को खेत से मंडी पहुंचाते पहुंचाते हमारे पूरे जिस्म में दर्द होने लगता है। मैं तो कहता हूँ कि इंसानों पे भी ओवरलोड पे चालान कटना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो मोदी जी सबसे पहला चालान आप ही का कटेगा। लेकिन योगी जी एक बात समझ में नहीं आती, अरे अपना दोनों तो 50-50 किलो गोभी सर पे ले जा रहे हैं, ये देखो पूरा 1 क्विंटल गोभी सर पे रख के ले जा रहे हैं। कितनी ताकत है इन मोदी जी के अंदर। अरे वो तो ये राहुल हमें दिखाने के लिए ढोते हैं। दिखाने के लिए मतलब समझा नहीं। दिखाने से मेरा मतलब है पहले इनके पास गोभी खेत से मंडी तक ढोने वाले पूरे 15 लोग हुआ करते थे, जिनमें केजरीवाल, अखिलेश, लालू जी और बहुत सारे लोग थे। लेकिन इन्होंने उन लोगों से बहुत काम लिया और वो सब काम छोड़कर भाग गए। अब अपना दोनों भी काम छोड़कर ना भाग जाए, इसलिए ये अपने साथ ही काम करते और दिखाते हैं कि देखो मैं भी काम कर सकता हूँ।
फिलहाल मैं तो कल से काम छोड़ रहा हूँ। देखो योगी जी, काम मत छोड़ो, बिल्कुल भी मत छोड़ो काम को। कल से मैं तुम्हारे ऊपर 25 किलो वजन लादा करूंगा, 50 किलो नहीं लादा करूंगा, लेकिन काम मत छोड़ो। अरे राहुल, चारपाई के नीचे चादर में ऐसे कब तक छुप के लेटे रहोगे? ये वैसे राहुल, चारपाई के नीचे लेटने का तरीका तुमने बहुत अच्छा निकाला है। अरे योगी जी क्या बताऊं, इन केजरीवाल का कर्जा निकल जाए तो ये छुपना छुपाना बच जाए। अरे 2 महीने पहले मेरे पास अनाज खत्म हो गया था, जिसे खरीदने के लिए मैंने केजरीवाल जी से 50 रुपए उधार ले लिए थे, और हर दूसरे दिन वो घर लेने के लिए चले आते हैं। इसीलिए मैं चारपाई के नीचे छुपा रहता हूँ। मोदी जी वो आने ही वाले होंगे, बताना मत मैं चारपाई के नीचे हूँ। लेकिन राहुल, तुमसे भी तो 50 रुपए अभी तक नहीं लौटाए जा रहे हैं केजरीवाल जी के। अरे उन बेचारों ने अगर उधार दे दिए तो उनका उधार चुका देते। अरे केजरीवाल जी आ गए। राहुल, नीचे चादर में छुप जाओ। अरे मोदी जी, योगी जी, अखिलेश कैसे बैठी हो? राहुल कहाँ पर है? राहुल की तलाश में आया हूँ। ये तो राहुल का घर है, आप लोग कैसे बैठे हो? केजरीवाल जी, हम भी राहुल की तलाश में बैठे हैं। राहुल है ही नहीं, पता नहीं कहाँ पर गया है। वैसे मोदी जी, पूरा गांव तो मैं भी तलाश कर आया, गांव में तो कहीं पर है नहीं। वो होना तो घर ही पर चाहिए, है कहाँ पर? अरे मोदी जी, केजरीवाल को उधरी बातों में लगाए रहना, इधर को बढ़ के ना आ जाए केजरीवाल जी, नहीं तो मुझे देख लेंगे। ऐसी चुपचाप लेटे रहो, बिल्कुल आवाज मत करो राहुल, ऐसी मैं केजरीवाल जी को भगा दूंगा। चुप लेटे रहो बिल्कुल। अरे मोदी जी, ये हल्के हल्के क्या गुनगुना रहे हो? किससे बातें कर रहे हो? अरे कुछ नहीं गुनगुना रहा हूँ, ये गाना याद आ गया, वो ही मुंह में गुनगुनाने लगा। बात किससे करूंगा? अरे अखिलेश, तुम कैसे चुप हो? तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? बहुत देर से यूं ही चुप बैठे हो। तुमने कहीं राहुल को देखा है? राहुल कहाँ पर गया है? राहुल के बारे में क्या बताऊं? अगर मैं कहूंगा कि चारपाई के नीचे लेटा है, तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे। जब तुम ऐसी मजाक करोगे तो मैं विश्वास कैसे कर लूंगा? चारपाई के नीचे कैसे लेट सकता है? चलो फिलहाल तो मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन इतना ध्यान रखना, राहुल जैसी घर आए उससे कह देना कि केजरीवाल जी ने बुलाया है। और हाँ, ये भी कहना कि पैसे लेकर आए वो मेरे 50 रुपए। तो केजरीवाल जी, राहुल ने अभी तक तुम्हारे पैसे नहीं चुकाए हैं, जो 50 रुपए उधार लिए थे। कहाँ चुकाए पैसे? इसीलिए तो मुझे बार बार इसके घर आना पड़ता है। मुझे इसके घर आकर पैसे मांगते हुए भी तो शर्म लगती है, लेकिन उसे शर्म नहीं आ रही है कि मेरे पैसे दे दे। अरे मोदी जी, इंडिया गेट चलोगे? इंडिया गेट चलोगे अपना ऑटो लेके? और भाड़ा क्या लोगे? भाड़ा भी बताओ अपना। अरे राहुल, ये ऑटो हमने कोई देखने के लिए थोड़ी लिया है, भाड़े पे चलाने के लिए लिया है। जरूर छोड़ देंगे तुम्हें इंडिया गेट। 50 रुपए लूंगा तुम्हें इंडिया गेट छोड़ने के। ऐसा है मोदी जी, 30 रुपए ले लेना, जल्दी चलो और जल्दी छोड़ दो, मुझे बहुत काम है, लौट के घर भी आना है, जल्दी वापस चलो राहुल, ना तुम्हारे ना मेरे 80 रुपए में चलो। जल्दी चलो, बैठो जल्दी। हाँ मोदी जी, 80 रुपए बिल्कुल ठीक है, जल्दी चलो, जल्दी चलो, अपने ऑटो को जल्दी स्टार्ट करो। लेकिन राहुल, मैंने स्टार्ट भी कर दिया और गियर भी डाल दिया और अपने ऑटो की फुल एक्सीलेटर भी कर दी, लेकिन ये बढ़ क्यों नहीं रहा? क्या बात है? ये वहीं का वहीं जाम है। अखिलेश, और जोर से खींच, और जोर से खींच पीछे को, ऑटो को और जोर से खींच। बहुत ताकत है मोदी जी के ऑटो में। और मोदी जी जैसी देखने के लिए उतर के आए ऑटो से कि ऑटो बढ़ क्यों नहीं रहा है आगे, तुरंत भाग जाना, छिप जाना, पीछे को खींच। वैसे योगी जी, आज मोदी जी भी चक्कर में पड़ जाएंगे, आखिर ऑटो में हो क्या गया, ऑटो आगे बढ़ क्यों नहीं रहा, लेकिन उन्हें क्या पता, अपना पीछे खींच रहे हैं। वैसे राहुल, आज तक ऐसा नहीं हुआ है मेरे ऑटो के साथ। अरे सारे गियर डाल दिए, एक्सीलेटर भी फुल है, लेकिन ऑटो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। राहुल, उतर के देखना जरा, क्या बात है? अरे मोदी जी, मैं उतर के क्यों देखूं? मैं तो एक बार ऑटो में बैठ गया तो बैठ गया, अब अपनी मंजिल पे उतरूंगा जाके इंडिया गेट। तुम उतर के देखो तुम्हारी ऑटो में क्या बात है, बेकार खटारा ऑटो लिए फिरते हो। चलो ठीक है, मैं ही पीछे उतर के देखता हूँ आखिर ये बढ़ क्यों नहीं रहा है। अरे भागो अखिलेश, भागो, जल्दी जल्दी भागो, मोदी जी आ रहे हैं, उतर के आ रहे हैं पीछे देखने के लिए, जल्दी भागो, जल्दी भागो। अरे अब भागो भागो कर रहे हो, इतनी देर से उनका ऑटो पीछे को रोके पड़े हो, ऐसा करो पीछे को छुप जाओ, पीछे को छुप जाओ, आ रहे हैं मोदी जी। अरे पीछे तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ तो। अरे दोबारा स्टार्ट करके देखता हूँ अब फिर से। आ जाओ अखिलेश, आ जाओ, फिर से आ जाओ, फिर से आ जाओ, फिर से ऑटो रोकते हैं। मोदी जी फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपने ऑटो को। आज मुझे इस राहुल को किसी हाल में भी इंडिया गेट देखने नहीं जाने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आ जाओ अखिलेश। अरे राहुल, ये तो फिर से नहीं बढ़ना है, क्या बात है? आज ऑटो में हो क्या? आज मैं तुम्हें नहीं ले जा पाऊंगा, उतर जाओ तुम। आज मैं पहले इस ऑटो को किसी मिस्त्री को दिखाऊंगा, फिर तुम्हें ले जाऊंगा कल को। अरे मोदी जी, अंगूर तो आपके खट्टे हैं। मैं इतना नाम सुनकर शहर से आपके अंगूर खरीदने के लिए आपके गांव में आया हूँ, और यहाँ आकर मैंने आपकी अंगूर की खेती देखी, इसमें तो अंगूर खट्टे हैं। मोदी जी माफ करना, ये अंगूर मैं नहीं खरीद पाऊंगा आपके। अरे नहीं होगी जी, आपने कोई गलत अंगूर तोड़कर खा लिया होगा, वो खट्टा लगा होगा आपको। ये देखो, इस अंगूर के गुच्छे में से एक अंगूर तोड़कर खाओ, बिल्कुल मीठे अंगूर हैं, खाओ। अरे मोदी जी, जो बच्चे कुछ साफ दांत थे वो भी आपने खट्टे करवा दिए। ये अंगूर तो पिछले वाले से भी ज्यादा खट्टा है। कौन सी दवा का छिड़काव किया था आपने कि इतने ज्यादा खट्टे अंगूर हैं आपकी फसल में? मैं इतनी दूर शहर से आपके अंगूर खरीदने के लिए आपके गांव में आया था,
लेकिन ये अंगूर तो बिल्कुल खट्टे निकले। अरे भाई साहब, आप हाथ में ये काले वाले अंगूर कैसे लिए चले आ रहे हो, बताओ। अरे सेठ जी, मैंने भी मोदी जी के बराबर में 4 बीघा खेत में ये काले वाले अंगूर की खेती की है। इसको चक्कर देखो, बिल्कुल शहद से भी ज्यादा मीठा अंगूर है, चखो। अरे भाई साहब, काले अंगूर तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ हरा वाला ये और हल्का पीला वाला अंगूर चाहिए। मेरे पास काले अंगूर की बिक्री बिल्कुल नहीं है, मुझसे कोई भी काला अंगूर नहीं खरीदता है। मेरे यहाँ पर एक लालू जी हैं, काले अंगूर के बहुत बड़े व्यापारी हैं, मैं उनका नंबर तुम्हें दे दूंगा, उनसे बात कर लेना, सारे के सारे काले अंगूर तुम्हारे खरीद लेंगे। केजरीवाल जरा देखना, ये सेठ जी तो मेरे सारे के सारे अंगूर खट्टे बता रहे हैं। भाई साहब, इतने ज्यादा खट्टे भी अंगूर नहीं है, रोज मैं एक ना एक अंगूर तोड़कर मोदी जी की अंगूर की खेती में से खाता रहता हूँ तोड़कर, बिल्कुल खट्टे नहीं है अंगूर। देखो भाई साहब, तुम मुझे ज्यादा तो सिखाओ मत, मैं 10 साल से अंगूर का व्यापार कर रहा हूँ, कौन सा अंगूर खट्टा है कौन सा मीठा है अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं। ये मोदी जी की पूरी अंगूर की खेती खट्टी है। अरे ये भाई साहब पीली बनियान में अंगूर का गुच्छा लिए चले आ रहे हैं, हरे अंगूरों का। हाँ सेठ जी, मैंने भी 2 बीघा खेत में अंगूर की खेती की है और ये बात तो मैंने अभी सुनी ली, आपको हरे अंगूरों की तलाश है, काले अंगूर आप खरीदते नहीं है। लो मेरे हरे अंगूर चक्कर देखो, बिल्कुल शहद से भी ज्यादा मीठे हैं। अरे तुम्हारे कहने से कुछ थोड़ी होगा, तुम्हारे कहने से तो सारे के सारे अंगूर शहद से ज्यादा मीठे हैं। जरा मैं खाकर देखूं एक अंगूर को, जरा एक अंगूर तोड़कर मुझे देना। अरे ये तो मोदी जी के अंगूरों से भी ज्यादा खट्टा अंगूर है, लगता है इस गांव में मीठे अंगूर की खेती होती ही नहीं।